नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनैतिक संगठनों की स्थापना के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास और कार्य पद्धति, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का महत्व और उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं की चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस अध्याय को प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसवाड़ा, जिला उज्जैन। प्रिय विद्यार्थियों, कांग्रेस की उदार राष्ट्रवादी विचारधारा पर चर्चा करने के पश्चात अब हम उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के पश्चात 20 वर्षों अर्थात 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ में रहा। उग्र राष्ट्रवादी उदारवादियों की याचनाओं और मिन्नतों की राजनीति से ऊब गए थे और भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस की भावना का संचार कर राष्ट्रीय संघर्ष को एक नई दिशा और नई गति देना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को राजनीतिक अधिकार देने के लिए विवश करना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आइए अब हम उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर बात करते हैं। इन कारणों में पहला कारण है उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष। उग्र राष्ट्रवादी नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एवं अन्य ने अनुभव किया कि प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों, ज्ञापन आदि देकर अपनी बात मनवाने के तरीके से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं तथाकथित सदाशयता में उग्र राष्ट्रवादियों का विश्वास नहीं था। वे अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त एवं प्रबल जन आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता भारतीयों को चांदी की थाली में रखी हुई नहीं मिल जाएगी। दूसरा कारण संवैधानिक आंदोलनों की विफलता। ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों की अनेक प्रार्थनाओं और याचिकाओं के पश्चात 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम स्वीकार किया था, परंतु इससे भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। वैधानिक उपायों द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की समस्त आशाएं धूमिल हो गईं। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का तीसरा कारण है ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण बनी। 1858 के भारत शासन अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा भारतीयों को जो आश्वासन दिए गए थे उनमें शाब्दिक आडंबर अधिक था। इन आश्वासनों का सही अर्थों में पालन नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार की शोषण, दमन और भेदभाव की नीति पूर्ववत जारी रही। इंग्लैंड में अनुदार दल के शासनकाल में भारत का शासन भी प्रतिक्रियावादी वायसरायों के हाथ में रहा। भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण अत्यधिक अमानवीय और प्रजातीय भेदभाव से पूर्ण था। लॉर्ड लीटन और लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों की जातीय भावना को ठेस पहुंचाई। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय कृषि और उद्योग धंधों को अपार क्षति पहुंची। ब्रिटिश आर्थिक नीति पूंजीपतियों के हित संरक्षण की थी। इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं पर से आयात कर समाप्त कर दिया गया। इससे भारतीय कुटीर उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का
पांचवा कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों ने भारतीय जनमानस को अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष करने के लिए तैयार किया। इन आंदोलनों के फलस्वरूप लोगों में स्वाभिमान, त्याग और आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने समाज में व्याप्त निष्क्रियता, हीनता और उदासीनता की प्रवृत्ति पर कठोर प्रहार कर अपने अनुयायियों को राजनीतिक रूप से जागृत किया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, एनी बेसेंट जैसे राष्ट्रवादियों ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय संघर्ष को दिशा दी। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण है प्राकृतिक प्रकोप, दुर्भिक्ष एवं प्लेग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों को अनेक प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ा। अकाल के समय भारत की ब्रिटिश सरकार दिल्ली दरबार के शानदार आयोजन में व्यस्त थी। 1896 में बम्बई में प्लेग की महामारी फैली। दुर्भिक्ष और प्लेग जैसी प्राकृतिक विपदाओं और उनके प्रति ब्रिटिश सरकार के उपेक्षापूर्ण रुख ने उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं में वृद्धि की। उग्र राष्ट्रवाद का अगला कारण पाश्चात्य विचारों एवं विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के कारण अनेक शिक्षित भारतीय पाश्चात्य क्रांतिकारी विचारों से परिचित हुए। रूसो, वोल्टेयर, मेजिनी, बर्क और गेरिबाल्डी के विचारों ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। 1896 में एबिसिनिया की इटली पर विजय, 1905 में जापान जैसे छोटे से देश द्वारा रूस पर विजय ने भारतीयों के मन में उत्साह का संचार किया। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण है बंगाल का विभाजन और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था। उससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, बंगाल विभाजन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में स्वीकार किया है कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागृति हुई। अगर आप 10th क्लास के सोशल साइंस के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब को ओपन कीजिए और इसके सर्च बॉक्स में आपको बिना स्पेस के टाइप करना है एजुकेशनल मंत्रा। और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहला चैनल जो आपको दिखाई देगा, इसका लोगो आप ध्यान से देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल पर पहुंच जाएंगे। इस चैनल पर पहुंचने के बाद आपको प्ले लिस्ट को ओपन करना है। प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 4 प्ले लिस्ट शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको जो नीचे एरो की दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ प्ले लिस्ट और ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आपको पेज को नीचे की ओर खिसकाना है और आप यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है व्यू एट मोर। यहाँ पर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने 10th क्लास के सोशल साइंस के सभी वीडियो की प्ले लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इन प्ले लिस्ट से अपने मनपसंद का वीडियो आपकी बुक के सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद उसके प्रारंभिक नेताओं द्वारा प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों एवं याचनाओं के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता से अपनी मांगे मनवाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों पर उनकी याचनाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसके साथ ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की परिस्थितियों का जन्म हुआ
1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेता उभर कर सामने आए, जिन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता या सुधार में विश्वास नहीं था। वे प्रबल जन आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। इन नेताओं ने विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी माल को अपनाने, राष्ट्रीय शिक्षा एवं सत्याग्रह के महत्व पर बल दिया। हम उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास एवं उसकी कार्य पद्धति पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास किस तरह हुआ और इनकी कार्य पद्धति क्या थी। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास व कार्य पद्धति। राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र स्वरूप सर्वप्रथम महाराष्ट्र में परिलक्षित हुआ। 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप प्रदान किया। 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। इन उत्सवों का उद्देश्य जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास करना था। 1896-97 में अकाल तथा महामारी के कारण महाराष्ट्र में घोर असंतोष फैला। पंजाब में लाला लाजपत राय ने उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कायस्थ समाचार के माध्यम से जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद का जन्म बंगाल विभाजन से हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में सारे देश में सार्वजनिक सभाएं की गईं और जुलूस निकाले गए। विपिन चंद्र पाल ने मद्रास का दौरा किया और जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चेतना उत्पन्न की। भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उग्र राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति उदारवादियों से भिन्न थी। उग्र राष्ट्रवादी त्याग और बलिदान के बल पर स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा उनके 3 प्रमुख अस्त्र थे, जिनका प्रयोग उन्होंने ब्रिटिश बंधन से मुक्त होने के लिए किया। इन नेताओं ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग एक भिन्न अर्थ में किया। उनके लिए स्वशासन का अर्थ सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति से नहीं था, वरन एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना से था जिसमें जनता का विकास हो सके। उग्र राष्ट्रवादी बहिष्कार और स्वदेशी की नीति के प्रबल समर्थक थे। बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था, अपितु इसका व्यापक अर्थ था सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार। स्वदेशी शब्द बहिष्कार का पूरक था। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देश से धन निष्कासन एवं दरिद्रता में वृद्धि को रोकने के लिए देश में निर्मित वस्तुओं स्वदेशी का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक है। स्वदेशी का उपयोग देशभक्ति का प्रतीक बन गया। उग्र राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा चलाए जा रहे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों को बड़ी सफलता मिली। भारतीय घरेलू उद्योगों के लिए यह वरदान सिद्ध हुआ। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कोष का निर्माण किया गया। शीघ्र ही स्कूल एवं कॉलेज इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन गए। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के बौद्धिक विकास को अवरुद्ध करती थी। राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से भारतीयों के बौद्धिक विकास के लिए प्रयास किए। इसका प्रमुख उद्देश्य था विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देना जो देश के हितों के अनुकूल हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। उग्र राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा चलाए गए इन कार्यक्रमों को बड़ी सफलता मिली तथा जनता ने इसमें भरपूर सहयोग किया। आइए अब हम उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के महत्व तथा
प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं पर चर्चा करेंगे। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का महत्व। उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई। जो आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, उसे उन्होंने जन आंदोलन में बदल दिया। उग्र राष्ट्रवादियों के राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस आंदोलन के प्रणेताओं ने हिंसा के मार्ग को कभी नहीं अपनाया तथा आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्य आरंभ किए तथा स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता जैसे आंतरिक गुणों के विकास पर बल दिया। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता। भारतीय जनमानस में बढ़ते हुए असंतोष और सरकार की अकर्मण्यता को उजागर कर राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य लाल बाल पाल ने किया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस की भावना का संचार किया। तिलक उग्र राष्ट्रवादिता के जनक थे। उनके राजनीतिक विचारों पर उनकी धार्मिक भावनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार एवं न्याय के सिद्धांतों पर उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने घोषित किया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। तिलक आजीवन स्वतंत्रता और स्वराज के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने युवकों को आत्मोत्सर्ग तथा निडर होकर संघर्ष के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीयता की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अग्रदूत विपिन चंद्र पाल ओजस्वी वक्ता, कुशल पत्रकार एवं शिक्षा शास्त्री थे। न्यू इंडिया और वंदे मातरम पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। बंगाल विभाजन की घटना ने उन्हें उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ मोड़ा। बंगाल में अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना के विकास में विपिन चंद्र पाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लाला लाजपत राय कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा एवं पद्धति के विरोधी थे। बंगाल विभाजन का उन्होंने घोर विरोध किया। इसलिए देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार तथा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि दूसरे छात्र भी इस वीडियो को देखकर घर बैठे कुछ सीख सकें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको हमेशा इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वह वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।